माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। उसी अमर कथा से जुड़ी है ये पौराणिक कथा। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे। नारायण नारायण, प्रणाम माते। आइए देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ? माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने आया हूँ, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे तो भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ देर में लौटेंगे। देवर्षि नारद माँ पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा? वो कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। नारायण नारायण, माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। पार्वती माता सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं। प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता। इसके पश्चात शिवजी देवी पार्वती को अमर कथा कहने एक गुफा में ले गए। पुराणों में कहा जाता है, शिवजी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। पर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गईं, जिसका शिवजी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफेद कबूतर शिवजी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। शिवजी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। अरे, देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा था? अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनते उन कबूतरों पर पड़ी, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। हमने अनजाने में ही भूल की और हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई दोष नहीं। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने ही सही पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वो कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक बार माँ पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी नजर पृथ्वी लोक पर पड़ी।
सेठ जी, ये माल गाड़ी में से उतार दिया है। ये ले, तेरे आज की कमाई के 200 रुपए। पूरा दिन मेहनत करके सिर्फ ये 200 रुपए ही कमाई हुई है। अब इसमें से 50 रुपए दूध के, 50 रुपए सब्जी के, बाकी बचे 100 रुपए जो पूरे 3 दिन चलाने हैं। ये हो गए पूरे 50,000 रुपए। इन्हें तिजोरी में रख देता हूँ। नहीं भैया, ये बहुत महंगी साड़ी है, कोई सस्ती सी दिखा दो। हाँ, ये 150 रुपए वाली ठीक है। भैया, ये तीनों साड़ी पैक कर दो। ये लो 5,000 रुपए। माँ पार्वती गरीब और अमीर दोनों को देख रही थी। आखिर जिसे जो चाहिए उसे मिलता नहीं, और जिसके पास पहले से हो उसे और मिल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं। धरती का ये नजारा देखकर माँ पार्वती भगवान शंकर के पास जाती है। महादेव, मैंने देखा है कि धरती पर जो व्यक्ति पहले से ही गरीब और दुखी है उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। ऐसा क्यों? भगवान, ये आपकी कौन सी लीला है? देवी पार्वती, इस बात का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ धरती पर चलकर वहां के प्राणियों का हाल चाल जानना होगा। वहीं इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव के कहे अनुसार कुछ समय बाद माँ पार्वती उनके साथ मृत्युलोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए चल पड़ी। तभी रास्ते में उन्हें एक गरीब पति पत्नी जाते दिखाई दिए। और मिला, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे। वो चंदन ने फिर एक नई जमीन खरीद ली। सबका भाग्य एक सा नहीं होता है जी। उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा है, हमारे में नहीं। भगवान की इच्छा होगी तो हम भी अमीर बन जाएंगे। पता नहीं कौन से पिछले जन्मों के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है। न जाने कौन से बुरे पाप किए थे। हे महादेव, आप इन दोनों पति पत्नी को कुछ ही पलों में अमीर बना सकते हैं। मेरे कहने पर आप इन्हें अमीर बना दीजिए। ये बेचारे कितने दुखी हैं। देवी पार्वती, इन दोनों के भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा है। महादेव, जब हम इन्हें धन दे देंगे तो इनकी गरीबी दूर हो जाएगी, फिर ये भी अमीर और सुखी हो जाएंगे। कृपया करके आप इनकी मदद कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार इन्हें धन प्रदान कर देता हूँ, पर उसका मिलना या ना मिलना कर्मों पर निर्भर करता है। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने सोने की अशर्फियों से भरी एक पोटली उस रास्ते में डाल दी। पोटली से कुछ दूरी पर उर्मिला की नजर गुजरते हुए एक अंधे व्यक्ति पर पड़ी। सुनो जी, हम तो गरीब हैं इसलिए दुखी हैं, पर ये सामने व्यक्ति तो नेत्रहीन है। एक बात समझ नहीं आई, ये नेत्रहीन लोग कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे? हाँ, बड़ी मुश्किल होती होगी उर्मिला इन बेचारे नेत्रहीन लोगों को। चलो आज हम भी अंधों की तरह चलकर देखते हैं, देखें ये कैसे जीवन जीते हैं। उर्मिला और सूरज आंखें बंद कर एक दूसरे का हाथ थामे चलने लगे। सोने की अशर्फियों की पोटली रास्ते में ही पड़ी रह गई और वे दोनों करीब से गुजर गए। भगवान शिव बोले, देखा देवी पार्वती, इनके भाग्य में अभी गरीबी ही लिखी है। हम कुछ दिन धरती पर ही रहेंगे। यहाँ मनुष्य रूप में रहकर मैं तुम्हारे मन की सभी शंकाओं को दूर करना चाहता हूँ। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, मैं रसोई की तैयारी शुरू करती हूँ। यहाँ पृथ्वीलोक में यदि हम रहने आ ही चुके हैं तो हमें भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी। मैं चूल्हा बनाने की तैयारी करती हूँ, आप तब तक भोजन बनाने की सामग्री ले आइए। माँ पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई। चूल्हा बनाने के लिए मुझे ईंटों की जरूरत है। ये एक जर्जर और टूटा मकान दिखाई दे रहा है। इसकी ईंटें मेरे काम आ जाएंगी, यही ले लेती हूँ। चूल्हा तो तैयार कर लिया, महादेव आते ही होंगे। अरे आप आ गए, ये देखिए मैंने चूल्हा तैयार कर लिया। पर आप खाली हाथ क्यों लौट आए स्वामी? भोजन कैसे बनेगा? देवी पार्वती, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप आई थी वो आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी, मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे समक्ष ही है। हाँ देवी पार्वती, आप यही जानना चाहती हैं ना कि इस पृथ्वी पर क्यों गरीब लोग ज्यादा परेशान होते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप इस चूल्हे को बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई हो? प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उन पुराने घरों की जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। इसका मतलब जो घर पहले से खराब थे आपने उन्हें और खराब कर दिया, जबकि आप मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। प्रभु, जो घर अच्छे और सुंदर दिख रहे थे उस घर के लोगों ने अपने घरों का रखरखाव बहुत अच्छी तरह किया है। ऐसे में उन सुंदर घरों को बिगाड़ना मुझे उचित नहीं लगा। देवी पार्वती, कुछ दिन पहले पूछे आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल पाता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्मों का कर्म उसे इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है, और यदि वो अपने इस जन्म और आने वाले अन्य जन्मों को सुखी बनाना चाहता है तो हमें सदैव ही पुण्य कार्य करते रहना चाहिए ताकि हमारे कर्म उसमें जुड़ते रहें। आपको ज्ञात है वो मार्ग में उस दिन एक नेत्रहीन व्यक्ति। हाँ स्वामी, मुझे ज्ञात है। वो देखिए देवी पार्वती, उसके पास धन दौलत ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, परंतु उसकी आंखों का इलाज नामुमकिन है। ये उसके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है। उसने पिछले जन्म में जानबूझकर किसी निर्दोष की आंखों की रोशनी छीन ली थी, इसलिए ये इस जन्म में नेत्रहीन हो गया। पर इसके कुछ पुण्य कार्यों की वजह से ये अमीर बना। और वो गरीब पति पत्नी स्वामी? देवी, वो दोनों पिछले जन्म में एक कंजूस अमीर सेठ सेठानी थे जो कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करते थे, इसलिए इस जन्म में उन्हें गरीबी और दुख मिला। पर इन दोनों के अच्छे कर्म इनका आगे का जीवन सुखी बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं है देवी। हर मनुष्य के पास कोई न कोई दुख और समस्या है। मुझे उत्तर मिल गया है स्वामी। इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को अपने द्वारा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसे उसके पिछले बुरे कर्मों का फल न भुगतना पड़े, और फिर अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर देवी पार्वती भगवान शंकर के साथ अपने रूप में आकर कैलाश वापस लौट गईं। आनंदी की शादी को 5 साल हो गए थे, पर शादी के बाद उसे मां बनने का सुख नहीं मिला था। पति अनिल का काम भी बंद पड़ा था। पहले अनिल एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में नौकरी करता था, पर अचानक फैक्ट्री बंद हो गई। पिछले 6 महीने से अनिल काम ढूंढ रहा है, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा। आनंदी भगवान शिव और देवी पार्वती की बहुत पूजा करती है। वो कई वर्षों से सावन सोमवार के व्रत और सावन पूजा करती आ रही है, पर उसकी सास कमला हमेशा इस बात से चिढ़ती थी। अब कौन से व्रत पूजा आ गए, सारा दिन जब देखो शिव पार्वती की पूजा ही करती रहती है। आज तक तेरी इस पूजा का कोई फल तो प्राप्त हुआ नहीं, ना इस घर में कोई काम आया, न पैसा आया, न तेरी गोद ही भरी है। माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं सावन के सोमवार व्रत शुरू कर रही थी। आज पहला सोमवार है, इसीलिए मंदिर जा रही थी। बस पूजा पाठ के बहाने मंदिर चली जाती है। जा, लेकिन जल्दी आना। और हाँ, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तू ऐसे ही मंदिरों में फालतू के खर्चे करती है। घर में कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ, और पहले ही हमारे यहाँ पैसों की इतनी तंगी है। ऊपर से तेरे मायके वाले
आज तक 1 रुपए की चीज घर नहीं लाए। तभी आनंदी के मम्मी पापा मिलने के लिए आ जाते हैं। माँ पापा आप? हाँ बेटा, सावन का सोमवार था, मंदिर गए तो सोचा रास्ते में तुमसे मिलते हुए घर चले जाएं। नमस्ते समधन जी। बेटा अच्छा हुआ तुम घर पर मिल गई। तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि कहीं तुम मंदिर न गई हो। नमस्ते बहन जी। समधन जी कुछ फल और मिठाई, कुछ समझ नहीं आया कि क्या खरीदें। गरम गरम जलेबी बन रही थी तो हमने वही पैक करा ली। बाकी दशहरी आम का सीजन आ गया है, बहुत अच्छा दशहरी आम आया हुआ है, सोचा यही ले लेते हैं। दशहरी आम तो हमारे यहाँ यूं ही पड़े रहते हैं, फ्रिज में सड़ जाते हैं और फेंकने पड़ते हैं, कोई नहीं खाता है। पर ठीक है, अगर ले ही आए हो तो क्या ही कहूँ। आनंदी की सास सरासर झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसके घर में तो कितने महीने बीत गए थे, एक भी आम नहीं आया था। वो तो उसके मम्मी पापा की जितनी गुंजाइश थी उस हिसाब से वो अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ लाते रहते थे। आनंदी अपने माता पिता को चाय नाश्ता पूछती है, पर आनंदी के माता पिता कमला के स्वभाव को जानते थे, इसलिए वो ज्यादा देर नहीं रुके और अपनी बेटी से मिलकर चले गए। ये 2 आम कहाँ लेकर जा रही है? हद हो गई, भला तेरे माँ बाप देकर गए तो तू तो सारे आम ही हड़प रही है। इन्हें चुपचाप फ्रिज में रख दे, रात में काट कर खा लेंगे। माँ जी वो जोड़े का फल मंदिर में लेकर जाना था, मैं सोच रही थी 2 आम मंदिर ले जाती। कोई जरूरत नहीं है, 1 आम चुपचाप यहाँ रख, 1 ही लेकर जा। बड़ा भगवान को पता चल रहा है कि तू 1 चढ़ा रही है या 2। आनंदी अपनी सास से कुछ नहीं कहती, वो 1 आम और पूजा के जल और फूल लेकर मंदिर चली जाती है। आनंदी मंदिर जाते हुए बहुत रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। हे शिव शंकर, हे माँ पार्वती, आप मेरी प्रार्थना कब सुनोगे? न ही मेरे पति का कोई काम चल रहा है और न ही हमारे घर में संतान का सुख आया है। मुझे इन दुखों से कब छुटकारा मिलेगा प्रभु? मुझे अपनी पूजा का फल कब मिलेगा? मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरी सहायता करो, अब मुझसे और दुख नहीं सहा जाता। बेटी बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ भी खाने का नहीं है, तुम्हारे पास कुछ खाने का है तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। मेरे पास तो बस ये आम है, पर ये तो। आनंदी एक पल के लिए सोचती है, फिर वो अपना पूजा का आम उस औरत को दे देती है। अम्मा जी मेरे पास ये 1 आम है, मैं ये मंदिर ले जा रही थी, पर अब आप इसे रख लो। बेटी पर ये तो तुम मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जा रही थी, फिर तुम मंदिर में क्या चढ़ाओगी? मेरे पास मंदिर में पूजा के लिए फूल है, मैं उन्हीं से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा कर लूंगी। पर आपको भूख लगी है ना, आप ये आम खा लो। जीती रहो बेटी, भगवान शंकर और माता पार्वती तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। आनंदी भगवान शिव के मंदिर पहुंचती है और वहां जल और फूल चढ़ाकर पूजा आरती करती है। कुछ देर बाद जब आनंदी घर पहुंचती है, वो देखती है उसके घर के बाहर आम से भरा हुआ एक ट्रक खड़ा है। उसका पति अनिल और उसकी सास कमला ट्रक में से आम उतार रही थी। अरे बहू कहाँ रह गई थी, इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बहुत अच्छा किया जो मंदिर में तुम्हें सेठ गौरी शंकर जी मिल गए। बोल रहे थे कि तुमने उन्हें अपने घर की परिस्थिति बताई थी और उन्हें एक सहायक की जरूरत थी जो उनके बागों के आम बेच सके। वो आम का ट्रक लेकर आए हैं, अब हमारे अनिल के पास काम आ जाएगा, अनिल थोड़े पैसे कमा लेगा। सेठ गौरी शंकर? पर मुझे तो मंदिर में कोई नहीं मिला माँ जी। माँ वो जो सेठ गौरी शंकर जी आए थे, अब वो कहाँ चले गए? आम तो सारे ट्रक में से उतार लिए थे, पर अचानक से न ट्रक है न सेठ गौरी शंकर है, अब इतनी जल्दी वो चले कहाँ गए? साक्षात भगवान शंकर, देवी पार्वती मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी मदद के लिए आए। हे शिव शंकर, हे माँ पार्वती, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आनंदी अपनी आंखें बंद करती है तो उसे देवी पार्वती की झलक उस औरत में दिखाई देती है जिसे आनंदी ने आम दिया था। आनंदी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सेठ गौरी शंकर और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। अचानक आनंदी चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी सास और पति उसे अंदर लेकर आते हैं। अनिल पड़ोस में रहने वाले एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर से पता चलता है कि आनंदी माँ बनने वाली है। आनंदी की सास और पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तरफ अनिल को व्यापार मिल गया और दूसरी तरफ आनंदी माँ बन गई। आनंदी कमला और अनिल को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर वो भी हैरान रह जाते हैं। बहू तेरी भक्ति में बहुत शक्ति है, तूने अपनी सावन पूजा से भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रसन्न किया और देख आज तेरी वजह से ही हमारे घर में खुशियों के दिन आए हैं। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, आपकी सदा ही जय हो। मैं वादा करती हूँ भगवान, मैं अपनी बहू को अब कभी भी तंग नहीं करूंगी।
मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। आनंदी, सचमुच तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमने तो हमारे घर पर आए सारे संकट दूर कर दिए। हमारे गरीबी के दिन चले गए आनंदी, और ये सब तुम्हारी सावन पूजा का फल है। तुम्हारे ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत कृपा है। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। आनंदी अपने पति और सास के साथ मिलकर भगवान शिव के मंदिर जाती है और अपने जीवन में आए सुखों के लिए भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद कहती है। किसी गांव में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। उनके पास काफी शिष्य थे। उन्हीं में से एक था राजू। जाओ राजू, और गांव वालों से भिक्षा ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा पाकर राजू भिक्षा लेने के लिए गांव में गया। उसने भिक्षा के लिए एक दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक तांत्रिक काले कपड़े पहने बाहर आया और बोला, भिक्षाम देही, हमारे गुरुजी के नाम पर भिक्षाम देही। ये सुनकर वो तांत्रिक क्रोधित हो उठा। दुष्ट बालक, आखिर तुम कौन हो जो मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान कर रहे हो? मेरे गुरुजी महाराज सर्व सामर्थ हैं। ये सुनकर तांत्रिक गुस्से में आ गया। अच्छा, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है बालक? चल जा, मैं भी देखता हूं कि कितना सामर्थ है तेरे गुरु में। तुझे मेरा श्राप है कि तू कल तक उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। तांत्रिक के मुंह से ये बात सुनते ही राजू के हाथ पांव फूलने लगे। वो घबरा गया। तभी गांव वाले कहने लगे, हे भगवान, ये क्या अनहोनी हो गई? इस तांत्रिक का दिया गया श्राप कभी खाली नहीं जाता। राजू मायूस होकर वापस आश्रम की ओर लौट गया, लेकिन वो रास्ते भर सोचता रहा, आज मेरा अंतिम दिन है, मेरा समय खत्म होने वाला है। यही सब सोचते सोचते राजू आश्रम पहुंच गया। राजू को देख गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, ले आए पुत्र भिक्षा। गुरुदेव की बात सुनकर राजू बोला, हाँ गुरुदेव, भिक्षा में मैं अपनी मौत लेकर आया हूँ। क्या मतलब? फिर उसने सारी घटना गुरुदेव को सुना दी और फिर एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी बात सुनने के कुछ देर बाद गुरुदेव बोले, चलो राजू, भोजन कर लो। गुरुदेव, यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं और आप हैं कि भोजन करने की बात कर रहे हैं। राजू की बात सुनकर गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है राजू, अभी से तुम चिंताग्रस्त हो गए। अभी से चिंता क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर गुरुदेव सोने के लिए चले गए। कुछ देर बाद गुरुदेव ने राजू को अपने पास बुलाया और कहा, राजू पुत्र, हमारे चरण दबा दो। जी गुरुदेव, मेरे जीवन में जो भी क्षण शेष हैं उन्हें मैं आपके चरणों की सेवा में व्यतीत करना चाहता हूं। राजू, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। गुरुदेव, नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को फिर से 3 बार दोहराया। मैं फिर कह रहा हूं राजू, चाहे कुछ भी हो, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव सो गए और राजू पूरी निष्ठा पूर्वक अपने गुरुदेव के चरण दबाता रहा। ऐसे ही रात्रि का पहला पहर बीता। तांत्रिक ने अपना श्राप पूरा करने के लिए अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया। उसने एक देवी को हाथ में धन धान्य, सोने के आभूषणों से भरा हुआ एक संदूक लेकर भेजा। कुछ देर बाद राजू के दरवाजे पर देवी प्रकट हुई और कहने लगी, इधर आओ पुत्र, ये हीरे सोने चांदी से भरा पात्र ले लो, ये मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। उस देवी को देख राजू हैरान रह गया और बोला, मुझे इसे लेने में कोई परेशानी नहीं है देवी, लेकिन इस वक्त मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूं और मैं वहां आकर इसे नहीं ले सकता। अगर आपको देना है तो कृपा कर आप यहां आ जाइए। राजू की बात सुन देवी बोली, नहीं नहीं, तुम्हें ये पात्र यहाँ आकर लेना होगा। देखो इसमें कितना सोना चांदी है। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता, आप यहाँ आ जाइए। तांत्रिक का पहला पासा असफल रहा। ऐसे ही पहला पहर बीता। राजू अभी भी अपने गुरु की चरण सेवा कर रहा था। तभी तांत्रिक ने दूसरी चाल चली। एक बार तो वो मेरे हाथों से बच गया, लेकिन अब नहीं, अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उसे आना ही होगा। तांत्रिक ने फिर दूसरा पासा फेंका। उसने एक छल को राजू की माँ का रूप देकर भेजा।
अब तो उस राजू को मेरे जाल में फंसना ही होगा। कुछ देर बाद वो औरत राजू की माँ के भेष में पहुंची। राजू, मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? अपनी माँ को दरवाजे पर खड़ा देख राजू ने सोचा, अच्छा हुआ जो मरने से पहले माँ के दर्शन हो गए। मरने से पहले माँ से भी मिल लेता हूँ। वह औरत जो माँ का रूप धारण करके आई थी वह बोली, आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ। मैं कब से अपने पुत्र को कलेजे से लगाने के लिए तड़प रही थी। अपनी माँ की बात सुनकर राजू बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं इस वक्त आपके पास नहीं आ सकता। मैं अपने गुरु के चरणों की सेवा कर रहा हूँ। मेरा भी बहुत मन है आपके गले लगने का, लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ। मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए आप ही मेरे पास आ जाइए। लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी जब राजू दरवाजे पर नहीं आया तो वह औरत वहां से चली गई। इसी तरह रात्रि का दूसरा पहर भी बीत गया। फिर चौथा पहर शुरू हो गया। इस बार तांत्रिक ने एक 2 सिंह वाला यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। वो राक्षस द्वार पर आकर बोला, चल, अब मैं तुझे लेने आया हूँ। तेरा काल, तेरी मृत्यु आई है। ये सुनकर राजू बोला, काल हो या महाकाल, अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर मुझे ले जाओ, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के चरण नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर वो राक्षस भी वहां से चला गया। फिर ऐसे ही वो पहर भी बीता और सुबह हो गई। सुबह गुरुदेव नींद से उठे और बोले, राजू, सुबह हो गई। हाँ गुरुदेव, सुबह हो गई। अरे राजू, कल तो तुमने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। उस तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो, तुम तो जीवित हो। कुछ देर तक सोचने के बाद राजू बोला, जी गुरुदेव, लग तो यही रहा है कि मैं जीवित हूँ। फिर राजू को सारी रात्रि वाली घटना समझ में आ गई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि जो भी हो तुम चरण छोड़कर मत जाना। फिर राजू रोने लगा और कहने लगा, जिसके सर पर गुरु का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उसकी तो अकाल मौत भी आने से पहले 2 बार सोचती है। जय हो गुरुदेव। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। सनातन संस्कृति में गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः ये शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर में गंगभट्ट नाम का एक मल्लाह रहता था। एक दिन उसे बड़ी भारी मछली नदी से मिली। वो उसे घर ले आया, पर जैसे ही उसने मछली को काटा वो हैरान रह गया। हे भगवान, ये कन्या, इस मछली में ये कैसा चमत्कार है? हमारी कोई संतान नहीं थी, ईश्वर ने इस कन्या के रूप में हमें संतान दे दी। आज से इसे हम सत्यवती कहकर बुलाएंगे। उस दिन से उस कन्या का नाम सत्यवती पड़ गया। पर मछली के पेट से जन्म लेने के कारण सत्यवती के शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती रहती थी, जिस कारण वो बहुत दुखी रहती थी। इसी कारण सत्यवती को मत्स्य गंधा नाम से भी जाना जाता है। अरे सत्यवती, तेरे पास से तो मछली जैसी दुर्गंध आती है। सचमुच तेरे पास तो कोई 2 पल खड़ा भी नहीं हो सकता। सत्यवती इस अपमान को हमेशा सहती रहती। धीरे धीरे समय बीता। सत्यवती बड़ी हुई। अब वो भी अपने पिता के साथ नदी पर नाव चलाने जाने लगी। एक दिन, सत्यवती बिटिया, तू यही नाव के पास बैठ। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। अगर कोई आए तो तू नदी पार करवा आना। आप चिंता मत करो बापू, आप जाओ, मैं यहाँ बैठी हूँ। गंगभट्ट काम से चला जाता है। इसी बीच वहाँ पराशर नाम के ऋषि आए और सत्यवती से बोले, मुझे नदी पार जाना है। क्या तुम अपनी नाव में मुझे बिठाकर नदी पार उतार दोगी? जी आइए ऋषिवर। ऋषि पराशर सत्यवती के साथ नाव में बैठ गए और सत्यवती से बात करने लगे। वो सत्यवती के सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती से गुप्त विवाह की कामना की। सत्यवती, मैं इसी समय
तुमसे गुप्त विवाह करना चाहता हूँ ताकि हमारा मिलन हो सके। ऋषिवर, आप मुझसे सर्वोच्च हैं, मैं आपके लायक नहीं और मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है। इस दोष को देखते हुए भी आप मुझसे विवाह की इच्छा कैसे कर सकते हैं? और मेरे इस गुप्त विवाह के बारे में किसी को ज्ञात हुआ तो मेरा कितना अपमान होगा। और अभी मेरे पिता लौट कर आते ही होंगे, उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो ये अनैतिक होगा। देखो सत्यवती, तुम्हारी आने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी होगी। तुम संतान उत्पन्न होने के पश्चात भी एक कुंवारी कन्या की तरह ही रहोगी। तुम्हारे पास से मछली की दुर्गंध नहीं बल्कि कस्तूरी की महक आएगी। पल भर में ही सत्यवती के पास से कस्तूरी की सुगंध आने लगी। ये देखकर वो बहुत खुश हुई। मेरे पास से तो कस्तूरी की महक आ रही है। आपने मेरे इस दोष को दूर करके मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया, मेरा मन जीत लिया। मैं आपसे मिलन के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार ऋषि पराशर ने कुछ समय के लिए वहाँ कोहरा और अंधेरा कर दिया और फिर कुछ समय पश्चात देवी सत्यवती की संतान महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। सत्यवती ने वेदव्यास जी के बचपन का नाम कृष्ण द्वैपायन रखा। वे बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे और जल्दी ही बड़े होकर वो तप के लिए घर से निकल गए। उन्होंने हिमालय की गुफाओं और बद्रीवन में कठोर तप किया। बाद में बद्रीवन में रहते हुए अध्ययन अध्यापन किया, जिससे उनका नाम बादरायण के नाम से संसार में विख्यात हुआ। उन्होंने महाभारत के अलावा वेद शास्त्र एवं पुराणों की रचना की। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे पूरे विश्व के गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा को जन्मे महर्षि वेदव्यास जी के नाम पर ही इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वो वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहते हैं इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही आपकी आय और आयु में वृद्धि होती है। इसी दिन से भगवान विष्णु शेष सागर की अनंत सैया पर गहरी निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी की तिथि को योग निद्रा से निकलते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इन 4 महीनों में पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शंकर करते हैं। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ देवशयनी एकादशी की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बिना व्रत का अधूरा फल मिलता है। जो भी इस व्रत की कथा को करता है उससे भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। एक बार हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा राजा मिला। हमारे राजा देश भर में इकलौते ऐसे राजा हैं जिसके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक रहती है। उनकी ये बातें राजा मानधाता सुन लेते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं कि हमारी प्रजा हमसे खुश है। हम सदैव यूं ही अपनी प्रजा को खुश देखना चाहते हैं। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मानधाता राज करते थे। राजा बहुत चक्रवर्ती और प्रजा के हित में सोचने वाले थे, इसलिए उनके राज्य में सभी प्रजा अत्यंत सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थी। राजा मानधाता नैतिक कमाई से परिपूर्ण था और यही कारण था कि किसी भी प्राकृतिक आपदाओं और अवरोधों के बिना राजा मानधाता ने कई साल सुखपूर्वक राज किया। लेकिन राजा के समय में एक ऐसा समय आया जब राजा के राज्य में अकाल पड़ा। सारा राज्य अकाल की आंधी में लिपट गया। इन 3 वर्षों में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई। हमारे राज्य में 3 साल से बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है, जिसकी वजह से पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया है। अब हम सब कैसे जीवन यापन करेंगे? मेरा तो अब भगवान से विश्वास ही उठ गया है। इंद्रदेव तो जैसे मेघ बरसाने के इच्छुक ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब तो भूखे मर जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी?
ठीक ही तो कह रहा हूं रमा, बिना पानी के फसल की उपज नहीं हो पाएगी, सारी खेती खराब हो जाएगी और ना ही पीने को पानी बचेगा, तो हम सबका मरना तो निश्चित ही है ना। मोहन भाई साहब ठीक ही कहते हैं, ऐसे में तो हम सबके भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। मुझे लगता है हमें राजा के पास जाकर अपना ये दुख बताना होगा, अब वही हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं। सारी प्रजा एकत्रित होकर राजा के पास चली गई। त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम। क्या हुआ, आप सब इतने चिंतित किस लिए हैं? हे राजन, आपने सदा हमारे हित के लिए विचार किया है, कृपया वर्षा और हमारे अन्न के अभाव की विषमय स्थिति में भी हमारी रक्षा करें। हम आपकी शरण में आए हैं राजन। महाराज, हमारे राज्य में पानी की कमी पड़ गई है, वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया है। प्रजा की व्यथा सुनकर राजा भी चिंता में आ गए। फिर उन्होंने कहा, शास्त्रों में वर्णित है, यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूतपूर्व और वर्तमान पर गहरा चिंतन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे अपना ऐसा कोई बुरा कर्म नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी प्रजा के हित में मैं अपना निवारण अवश्य करूंगा। रात भर राजा गहरी चिंता में डूबा रहा। फिर अगली सुबह वो अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम से होते हुए अंत में राजा महान तपस्वी ऋषि अंगीरा के आश्रम में जा पहुंचे। ध्यान मग्न ऋषि के चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला हुआ था। प्रणाम ऋषिवर। हे राजन, आप स्वयं हमारे आश्रम पधारे हैं, इसका मतलब प्रजा पर कोई गहरा संकट आन पड़ा है। ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य में ऐसा अकाल क्यों पड़ा है? कृपा करके मुझे इसका समाधान बताइए। राजा की बात सुनकर अंगीरा ऋषिवर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे राजन, वर्तमान युग का समय धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित है। इस युग में मात्र द्विज ब्राह्मण को ही वैदिक तपस्या करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस घोर तपस्या में लग्न है, और उसके इसी आचरण के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए आप उस शूद्र को मृत्युदंड दें, जिससे आपके राज्य में पुनः वर्षा और सुख समृद्धि का आगमन हो सके। ऋषि की बात सुनकर राजा ने दुखद वाणी में कहा, लेकिन ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त ऋषिवर को दंड कैसे दे सकता हूँ? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कृपया आप मुझे कोई और मार्ग बताएं। राजा की प्रजावती श्रद्धा देखकर अंगीरा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी व्रत का नियमित पूर्वक पालन करें। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और आपके धन धान्य भर जाएंगे। ऋषिवर की इस बात से संतुष्ट और प्रसन्न होकर राजा ने ऋषिवर को प्रणाम किया। प्रणाम ऋषिवर। अपनी सेना के साथ राजा वापस अपने राज्य में आ गए। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में जब देवशयनी एकादशी आई तो राजा ने अपने परिवार और समस्त प्रजा के साथ पूरी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रचार से राज्य में भारी मात्रा में वर्षा हुई और संपूर्ण राज्य फिर एक बार धन धान्य से संपन्न हो गया। हमारे राजा सचमुच बहुत परोपकारी हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हो जी। ये देवशयनी एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि इसका श्रवण और पाठ करने से ही आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसका नाम देवशयनी एकादशी इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ भी होता है और इसी कारण इन 4 महीनों में कोई मांगलिक कार्य यज्ञ आदि में देवताओं की आहुति नहीं दी जाती। ये तो हुआ शास्त्र आधारित कारण, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि इस समय सूर्यदेव दक्षिणायन में भ्रमण करते हैं और ये समय वर्षा ऋतु का माना जाता है। इसलिए इस समय मनुष्य अन्य भौतिक कार्यों में मगन न रहकर अधिक से अधिक अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहे, ऐसी कामना की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस 4 मास के दौरान सन्यासी और तपस्वी किसी भी स्थान पर भ्रमण नहीं करते थे और केवल एक स्थान पर रहकर अधिक से अधिक हरि कथा और हरि कीर्तन करते थे। यदि आप अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करना चाहता है उसके कुछ नियम हैं।
पहला, एकादशी के एक दिन पहले संध्या के बाद किसी भी प्रकार का ठोस भोजन ग्रहण न करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके खुद को स्वच्छ करें। उसके बाद भगवान की पूजा पाठ और उनकी मंगल आरती करें। इसके पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर सारा दिन उपवास करें और किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें। इस दिन भगवत गीता पढ़ना और संध्या को तुलसी और मंदिर में दीपक जलाएं। फिर अगली सुबह नहाकर पूजा पाठ करके अपने इस व्रत का समर्पण करें। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को दान भी दे सकते हैं। 8 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति ये व्रत कर सकता है। नारायणपुर गांव में शारदा नाम की एक गरीब बुजुर्ग महिला अपने बेटे रोशन, बहू गंगा और पोते गुड्डू के साथ रहती थी। शारदा देवी प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर स्नान करती और फिर भगवान विष्णु की पूजा करने घर के मंदिर में बैठ जाती। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। रोशन की खुद की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। विष्णु भगवान की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा और उसने एक बड़ी दुकान खरीद ली। अब उसकी कमाई और भी ज्यादा होने लगी। एक दिन रोशन ने शारदा से कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने अब एक नया घर ले लिया है। कुछ दिनों बाद हम वहीं रहने चले जाएंगे। ये तो सचमुच बड़ी ही खुशी की बात है बेटे। अच्छा ये बता, तूने हमारे साथ साथ भगवान के रहने के लिए भी नए घर में मंदिर बनवाया या नहीं? ये बात सुनकर गंगा कहती है, माँ जी, आप सारा दिन पूजा पाठ ही करती रहती हैं। वहाँ भी आप सारा दिन यही करती रहोगी। सुबह सुबह उठकर हमारी नींद खराब करोगी। इसलिए हमने सोचा है कि आप यहीं रहें और अपना पूजा पाठ करती रहें। हम आपको आपका खर्चा पानी भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल मैं, ये और हमारा गुड्डू ही साथ जाएगा। रोशन, देख तो बहू क्या बकवास किए जा रही है। क्या सचमुच तेरे घर में मेरे और मेरे प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है? आज इन्हीं की कृपा से तुझे ये सब मिल पाया है और अब तू इन्हें ही भूल गया। माँ, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। और गंगा कह तो रही है कि हम आपको आपका खर्चा भेज दिया करेंगे। आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करोगी? अपने बेटे बहू की बातें सुनकर शारदा देवी रोने लगी, लेकिन उसके बेटे बहू उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। शारदा देवी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरा बेटा ना समझ है, उसको कोई भी दंड नहीं देना। एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वो आपकी शरण में आ जाएगा। उसको माफ कर दीजिए। अगले दिन से ही शारदा सुबह नहाकर भगवान विष्णु के लिए भोग बनाती और फिर उनकी पूजा पाठ में मग्न हो जाती। इसके बाद श्री हरि का भजन पूजन करके उनको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती। कभी कभी वो अपने लिए खाना बनाती तो कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोष कर लेती। ऐसे ही कई रोज गुजर गए। फिर एक दिन शारदा देवी अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी उसके पड़ोस की एक औरत उसके पास आई और शारदा उससे कहने लगी, सुनो बेटी, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है, क्या तुम बाजार से जाकर ले आओगी? वो औरत बाजार से सारा सामान लाकर शारदा देवी को दे देती है। शारदा उसके लिए चाय बनाकर लाती है और फिर उस औरत को धन्यवाद कहती है। माँ जी, आज आपके बेटे ने अपने नए घर की खुशी में सभी गांव वालों को भोजन पर आमंत्रित किया है। क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया? जो मेरे श्री हरि का ना हो सका, भला वो मेरा क्या होगा? अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं। शारदा देवी की बात सुनकर महिला वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। अब शारदा देवी और भी बूढ़ी और कमजोर होती गई। अब उसमें खाना और प्रसाद तक बनाने की हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए वो अब सिर्फ श्री हरि के लिए ही प्रसाद बनाती और उसी को खाकर संतुष्टि कर लेती थी। एक दिन शारदा देवी भगवान के आगे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु, अब इस संसार से मेरा मन भर चुका है। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ना जाने और कितना कष्ट सहना होगा मुझे आपसे मिलने के लिए। इतना कहकर वो भजन करने लगी। अगले दिन सुबह शारदा ने स्नान किया और फिर प्रसाद बनाने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि आटा खत्म हो चुका है। उसे ध्यान आया कि कुछ गेहूं पड़े हुए हैं। वो गेहूं लेकर चक्की में पीसने बैठ गई, लेकिन कमजोरी के कारण उनसे चक्की चल ही नहीं रही थी। ये देख शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, प्रभु, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मेरा नियम टूट जाएगा और मेरे श्री हरि भूखे रहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे शक्ति दे प्रभु,
जिससे कि मैं आपको भोग लगा सकूं। इतना कहकर शारदा देवी ने एक बार फिर कोशिश की और फिर दोबारा कोशिश करके वो हार गई और वो रोने लगी। तभी घर में तेज रोशनी हुई और नीले प्रकाश से पूरा घर भर गया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु चक्की चला रहे हैं। शारदा उनको देखकर हैरान रह गई। तभी भगवान ने उनसे कहा, मैया क्या देख रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसमें और गेहूं डालो। शारदा देवी को बिल्कुल भी होश नहीं था। वो रोते रोते चक्की में गेहूं डाल रही थी और भगवान विष्णु गेहूं पीस रहे थे। फिर जब शारदा देवी को सुध आई तो भगवान विष्णु गेहूं पीस चुके थे। इसके बाद विष्णु भगवान ने कहा, मैया आज आपकी तपस्या सफल हुई, मांगो, आपको क्या मांगना है? मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो शारदा देवी पहले जैसी स्वस्थ हो गई। शारदा देवी ने उनके लिए हलवा बनाकर उनको भोग लगाया। भगवान श्री हरि ने भोग खाया और कहा, मैया मेरा पेट भर गया आपके भोग से। अभी आपका इस संसार में कुछ समय बाकी है, उसके बाद ही आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। आज से तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। तभी उसका छोटा सा घर बड़े से महल में बदल गया और घर में धन धान्य के भंडार भर गए और भगवान की कृपा से उसके घर में नौकर चाकर काम करने लगे। विष्णु भगवान के बारे में सुनकर रोशन और गंगा रोते हुए आए और शारदा देवी के चरणों में गिर पड़े। शारदा देवी ने भी उन्हें माफ कर दिया। अब वे सभी साथ साथ रहकर भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे।